जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पितरों का आशीर्वाद कैसे लेते हैं, कैसे मिलता है। ये बात हर कोई आपको सालों से बता रहा है कि पितरों का आशीर्वाद किस विधि से लेना है, किस मंत्र से लेना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, कैसे पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लेके अपने जीवन के जो आ रही घर्षण, जो आ रही कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां, उनको दूर किया जाए। और पितृदोष जो हर व्यक्ति के घर में है, उसकी कुंडली में, उसके भाग्य में है, उस पितृदोष से कैसे मुक्ति हुआ जाए, ये सारे विधि विधान तरीके सभी ने बताए और हम सभी ने सालों से अपनाए। लेकिन आज जो मैं कह रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो आशीर्वाद लेने की नहीं है, वो मदद करने की है। जी हाँ, 7 तारीख को हो रही है पितृपक्ष की शुरुआत। कैसे होगा आपके पितरों का उद्धार, इस बात को समझिए कि हर बार पितृ आपको आशीर्वाद देने के हालत में नहीं होते। आपके पितृ भी किसी न किसी परेशानी में, कठिनाइयों में फंसे हुए होते हैं। उदाहरण के लिए वो किसी तांत्रिक के जाल में फंसे हो सकते हैं, किसी आत्मा ने उसे अपनी कैद में करा हुआ होता है, या कोई बड़ी, उनसे बड़ी ऊर्जा, कोई बड़ी आत्मा, बड़ी काली आत्मा अगर पितृ कमजोर है तो उसे पकड़ सकती है। अपने पितृ को कैसे बचाएं, कैसे चुंगल से छुटाएं, कैसे उन्हें परेशानियों से बाहर निकाला जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पितृ भी कहीं फंसे हुए हो सकते हैं? आपके पितृ की, क्योंकि एक आत्मा है, आत्मा को भी एक ऊर्जा चाहिए होती है। आत्मा है, उस आत्मा से भी बड़ी ऊर्जा है, कोई उससे भी बड़ी आत्मा है। तो अगर एक ऊर्जा कम पड़ रही है तो उससे बड़ी आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है। सारा खेल बल का है। छोटी मछली बड़ी मछली का शिकार हमेशा होती है। और हमेशा इस संसार में कहा जाता है कि छोटे से भी छोटा मौजूद है और बड़े से भी बड़ा मौजूद है। इसीलिए हर बार मदद की गुहार नहीं लगानी। उपाय इस तरीके से है, जो मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूं, जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जो विधि, जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं, उससे आपको आशीर्वाद तो मिलेगा। आपके पितृदोष में शांति तो आएगी। साथ में आपके पितृ किसी तरह की परेशानियों में, कठिनाइयों में फंसे हुए होंगे, या किसी तांत्रिक के चुंगल में फंसे होंगे, तो वहां से आजाद हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देने जरूर आएंगे और आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपके पितृदोष में शांति आएगी। क्योंकि पितृलोक से इस धरती पे आपने अपने प्रियजनों के पास भ्रमण करने के लिए आते हैं। पितृपक्ष में अन्य पूजा पाठ काम नहीं करती, लेकिन पितरों के लिए किए गई पूजा पाठ उनके लिए 100% फलदायी व्यक्ति को होती है। आज हम समझते हैं कि कैसे उस उपाय का सहारा ले सकते हैं। वो उपाय कौन सा है, मैं आपको बताता हूं। एक पटरा लीजिए, उस पटरे पे आप सफेद कपड़ा बिछाइए। सफेद कपड़ा बिछाने के बाद महादेव की शिवलिंग को विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद धूप अगरबत्ती से, पुष्प से, फल से महादेव को प्रणाम कीजिए, उनका पूजन कीजिए। उनका पूजन करने के बाद शिवलिंग को एक ऐसे बड़े पात्र में विराजमान करें। उस पात्र में विराजमान करने के बाद शिवलिंग को अभिषेक करना है। कैसे अभिषेक करना है? जल से अभिषेक करना है, फिर उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर दूध से अभिषेक करना है, फिर आपको शहद से, घी से, सरसों का तेल से, और उनका अभिषेक करने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद पुनः उन्हें पटरे पे विराजमान कीजिए और धूप अगरबत्ती दिखाइए। 10,000 ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करने हैं एक बैठक में, और 108 पाठ आपको 12 ज्योतिर्लिंग पाठ करने हैं, जो कि मुख्य पाठ है। 10,000 ओम नमः शिवाय का पाठ और 108 पाठ 12 ज्योतिर्लिंग के आपको करने हैं। ज्यादा बड़ा पाठ नहीं है, छोटा पाठ है। आप करने में सक्षम रहेंगे और आपके पितरों का भी उद्धार साथ में होगा। आपको 10,000 जाप करने हैं ओम नमः शिवाय के, और 12 ज्योतिर्लिंग के 108 पाठ करने हैं। अगर एक बैठक में संभव नहीं है तो आधा पाठ 2 बैठक में बांट सकते। 5,000 ओम नमः शिवाय के जाप और 51 पाठ जो है आप 2 बैठक में कर सकते हैं।
सुबह और शाम। ये मंत्र और पाठ आपको 11 दिन तक लगातार करने हैं। सोमवार के दिन ये प्रारंभ करना है और लगातार ये 11 दिन तक आपको करने हैं। 11वें दिन आपको संकल्प लेना है आत्मजल लेकर, और याद रखना कि आपने सोमवार से स्टार्ट करे हैं और सोमवार का वो तारीख या वो दिन आपको याद होना चाहिए। और संकल्प लें, अपना नाम बताएं, अपने माता पिता का नाम बताएं, गोत्र बताएं और अग्नि को, महादेव को साक्षी मानकर ये बोले कि जो भी मैंने जितने भी पाठ किए हैं वो सारे जाप, पाठ और जाप मैं अपने पितरों को संकल्पित करता हूं इस उद्देश्य से कि मेरे पितृ किसी भी परेशानी दुख में फंसे हुए हैं, वहां से वो आजाद हों, उनका उद्धार करें महादेव, उनका कल्याण करें, उन पे अपनी कृपा बरसाए प्रभु, वो उनको तृप्ति मिले और उन्हें शांति प्रदान हो। अगर वो किसी भी दुविधा में है, परेशानी में है, तो उनके कष्टों को हरो, उन्हें मुक्ति प्रदान करें, ऐसी अवस्था प्रदान करें। इस प्रकार से आपको जल जमीन पे छोड़ देना है और वो जो आपने जाप किए हैं, जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने तप किया है, वो तप की ऊर्जा आपके पितरों तक पहुंचेगी और आपके पितर अगर किसी तरह की परेशानी में है, दिक्कत में है, दुख कठिनाइयां भोग रहे हैं, तो उसमें उनको शांति आएगी और वो आजाद होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपका कल्याण करेंगे। आपके बच्चों का, अगर आपके परिवारजनों का कल्याण करेंगे। इस उपाय को अपनाकर आप अपने जीवन में कल्याणकारी समय को बुला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरा कहना यह है हमेशा कि वो चीज बताई जाए जो आप सरलता से कर पाओ। वो नहीं कि मैं उपाय आपको बड़े बड़े दे दूं, विधि विधान बड़े बड़े दे दूं, आप कर ना पाए और आपको समझ में नहीं आए। क्योंकि हर बार मेरी कोशिश रहती है कि आपको सरल उपाय दिया जाए। मैं मंत्र कम से कम बताता हूं, क्योंकि मंत्र अगर जाप करना रहेगा तो हवन भी करना रहेगा और हवन करना सभी के बस की बात नहीं। जाप या पाठ व्यक्ति फिर भी कर लेता है, थोड़ा थोड़ा पाठ फिर भी कर लेता है, क्योंकि पाठ करने में कोई हवन नहीं रहता। लेकिन अगर आपको जाप करना रहेगा तो हवन भी करना रहेगा। जो व्यक्ति सक्षम है हवन करने के लिए, वो 500 या 1 या 2 माला हवन से अवश्य करना चाहिए ओम नमः शिवाय। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस विधान को अपनाकर, इस पूजा पाठ की विधि विधान को अपनाकर आप अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मुस्कुराते रहिए। आगामी वीडियो मिलता हूं नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय श्री महादेव।